सरकार का धर्म का पालन करे, किसानों की वेदना पर मलहम लगावे, किसानों की बातों को सुने, किसानों को जैसे सब लोग एमएसपी अपना तय करते हैं, किसानों को छूट दे दो। किसान अन्न पैदा करता है, गल्ला पैदा करता है, रेट वो तय करे, तब जनतंत्र रहेगा, तब लोकतंत्र रहेगा, तब देश रहेगा। मछेल किसानों को लड़ना मुश्किल होगा, ऐसा लिखेंगे इतिहास कि तुमको पढ़ना मुश्किल होगा। बॉर्डर पे लड़ रहा है, इंजीनियर भी वही है, मजदूर भी वही है, कारीगर भी किसान ही का बेटा है। ये सब आबादी मिलके भारतीय जनता पार्टी को वहीं पहुंचाएगी जहां से ये आए थे। जब तक देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी जी रहेंगे, जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखो, हम पढ़े लिखे थोड़ा कम है भैया, मुझे लग रहा है कि जो है अडानी जी प्रधानमंत्री हैं। 750 किसान अभी 1 साल पहले मर गए थे, आपको पता है ना। गोलियों से और कैसे कैसे क्या हुआ था, आप सब जानते हैं। तो किसानों के खून की कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं है, एक बिजनेसमैन के लिए मायने नहीं रखता है। समस्या जो समय दिया गया है, मोदी जी ने समय दिया हो, आप मानिए। पहले समय मोदी जी दिए या किसान मोदी जी को दिए? चुनाव करीब है, अब मोदी जी के पास समय नहीं बचा है। अब चुनाव करीब है, मोदी जी के पास इतना समय नहीं बचा है कि किसानों को समय दे। अब किसान मोदी जी को समय देंगे कि 24 के बाद आप घर जाइए, बैठिए अपने। नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के अंदर किसानों का धरना तेज हो चुका है और किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले और ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे किसानों को दिल्ली से दूर रखा जाए। लेकिन अब केंद्र सरकार किसानों से लगातार 3 दिन से बातचीत कर रही है। 2 दिन से बातचीत विफल हो चुकी है, आज तीसरा दिन है। देखना होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच की जो बातचीत है वो कितने उसका क्या हल निकलता है और किसानों की जो मांगें हैं वो मानी जाती हैं कि नहीं मानी जाती है। इसी को लेकर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर उपस्थित हुए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसानों की जो मांगें हैं एमएसपी पर ख़रीद को लेकर, क्या वो सरकार को मांगें माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो है फसलों का रेट हमें खुद तय करना है और हमें 50% मुनाफा चाहिए, तो आप किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं या नहीं करते? देखिए, चूँकि हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसानों का लड़ाई है, किसान जो है देश है। किसानों के आभा में, किसानों के तप में, किसानों के त्याग और बलिदान में जो है किसान ही दिखाई देता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि किसान और पूंजीवाद के बीच का ये जंग है। मने भाईगत सांप छछुंदर केरी, जिस तरह छछुंदर सर्प के सामने पड़ जाए आए, अगर वो शिकार करे तो लोग कहते हैं कि अगर वो निगल जाए तो ये हो जाए, अगर वो छोड़ दे तो ये हो जाए, अंधा हो जाए। तो उसी तरह पेचो पेच में भारत सरकार फंस चुकी है। एक तरफ पूंजीवाद उसके सामने खड़ा है, करोड़ों करोड़ों अरबों का स्टोर बनवा करके। किसानों की बात है, किसान उसका शिकार है। और दूसरी तरफ जो है किसान अडिग हो गया है कि हम पूंजीवाद को अपने पर हावी नहीं होने देंगे, हम अपने असीमितता को किसान के हाथ गिरवी नहीं रख सकते, हम किसानों की मांगों का समर्थन नहीं कर सकते। हम एमएसपी, हम फसल पैदा करते हैं, रेट मैं तय करूंगा। अगर मान लीजिए एक चिप्स की कंपनियां चिप्स बनाती है, रेट वो तय कर लेती है। ये झंडा बनाने वाला है, झंडा बनाता है, रेट ये तय कर लेता है। किताब बेचने वाला है, वो रेट अपना। सरकार के समर्थक कहते हैं कि सप्लाई चेन के ऊपर इसका रेट तय होना चाहिए। अगर मांग ज़्यादा है किसानों की, उसकी वो क्या कहते हैं किसानों के प्रोजेक्ट की, तो रेट ज़्यादा होने चाहिए, और अगर मांग कम है तो रेट कम होने चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब कि रेट कम हो ज़्यादा हो ये तो बदे की बात है। हम अपने माल का, किसान ये कह रहा है कि जो मेरा उत्पाद है, जिसको मैं पैदा करता हूं, जिसके लिए मैं मेहनत करता हूं, जिसके पर हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य डिपेंड करता है, उसका रेट मैं तय करूंगा। तो आप छोड़ दीजिए, किसान पैदा करता है वो रेट अपना तय कर ले। उद्योगपति तय करेंगे इसका रेट? इसका रेट उद्योगपति तय करेंगे। किसान मेहनत करेगा, किसान खेत का सिंचाई करेगा, किसान खेत का कटाई करेगा, किसान खेत का बुआई करेगा, अब मालिकाओं ये करेंगे।
रेट ये तय करेंगे। तो यहाँ तो इस बात की भी क्षमता है कि किसानों का अस्तित्व को सरकार से अनुरोध है कि सरकार का धर्म का पालन करे, किसानों की वेदना पर मलहम लगावे, किसानों की बातों को सुने, किसानों को जैसे सब लोग एमएसपी अपना तय करते हैं, किसानों को छूट दे दो। किसान अन्न पैदा करता है, गल्ला पैदा करता है, रेट वो तय करे, तब जनतंत्र रहेगा, तब लोकतंत्र रहेगा, तब देश रहेगा, तब किसान रहेगा। सरकारों की जो मूलभूत सबसे बड़ी मांग है, वो सारी मांगों की मांग है, वो है एमएसपी पर कानून। वो जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 से पहले, और किसान आंदोलन में जब कानून वापस लिए थे 6 महीने के अंदर वादा किया था कि हम कमेटी बना रहे हैं, वादा पूरा कर देंगे। नहीं, वो वादा किया था, वादा पूरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं तब से भारत देश में कोरोना जैसे महामारी का भी काम कोरोना के बाद का कांड है ये सारा 2022 वो भी का। बता रहे हैं। 2 साल गुजर चुके हैं। भाई मैं वहाँ से भी ले रहा हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी जो फैली थी उसके बाद से इतना डगमगा चुकी थी, और उसके बाद बहुत सारे काम इधर उधर। भाई आदमी जो है एक परिवार चलाता है, तो जब शादी वादी कोई कार्यक्रम करना होता है तो व्यवस्था करता है, पूरा हिसाब किताब जोड़ के उसके बाद उस कार्यक्रम का प्रयोजन करता है। तो पार्टी ने भी जो मांगे इनकी पूरी की हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि इन पर विचार विमर्श किया जा रहा है, आपकी मांगे ये जो हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन अब बगैर सरकार कहती है कि 3 लाख करोड़ रुपये कहाँ से आएगा। सरकार के पास क्या कहते हैं, उद्योगपतियों को लाइसेंस देने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं, मूलभूत मांग है उनकी, एमएसपी 50% उनको मुनाफा चाहिए खेती पर। अब से जब भारतीय जनता पार्टी की 2019 से पहले सरकार थी, वो चीख कर कहते थे 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आज 2022 निकल गया, 2024 आ गया है। 2022 के निकलते ही किसानों को भूल गए, मांग करने वाला वादा ही भूल गए। ऐसा नहीं, किसानों को नहीं भूले हैं, लेकिन ये थोड़ा नहीं भूले हैं तो जो किसान मांग लेकर आए उनको कानून बनाकर वापसी भेज दीजिए खुशी खुशी। नहीं भाई, एकदम से कोई कानून जो 10-10 कानून 10-10 मांग लेकर गए हो। मोदी जी के लिए तो कुछ भी मुमकिन है। यह मुमकिन है, लेकिन कोई चीज़ की एक सीमा होती है, समय होता है। और आप जो है वहाँ पे मंगवाने के लिए बताइए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पे आज की डेट में यातायात की व्यवस्था जो चल रही है, वहाँ पे कितने लाखों लोग इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। आप लोग जाके, वो भी किसान के बेटे हैं, वो भी हमारे भी परिवार से वहाँ है, हमारे किसान भाइयों के परिवार से वहाँ नौकरी रोजगार कर रहे हैं। और आप कुछ लोग बता रहे हैं कीले बिछाई दी गई। भाई जो आज तुमने यहाँ पे किया है, वो दिल्ली के अंदर घुसते तो पूरा दिल्ली बंद हो गया होता, और जब दिल्ली बंद हो गया होता तो जैसे कोरोना वाली हालत हुई थी, तो वहाँ जो रोजगार कर रहे हैं उनको भी समस्याएं होती, जो गांव से किसान के बेटे, किसान के घर के लड़के जब गए हैं उनको भी समस्याएं होती। ये किसान नहीं उपद्रवी हैं, जिस तरह से ये भाई साहब बता रहे हैं, आप कैसा मानते हैं इसको? नहीं, वो किसान हैं, अन्नदाता हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को तत्काल विचार करना चाहिए और उनकी एमएसपी कानून को लागू करना चाहिए, एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए था। लेकिन वो जो है, आप जानते हैं कि एक बार उन लोगों ने धरना दिया था, 750 किसान शहीद हो गए थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किए। मजबूर होकर किसान वहाँ धरना के लिए जो है मजबूर हुए, इसलिए आंदोलन करने गए हैं। और आंदोलन करने गए तो वहाँ कहाँ का न्याय है कि अपने ही देश में कील कांटा लगा दिया जाए, पत्थर लगा दिया जाए और ड्रोन कैमरा से जो है आंसू गैस छोड़वाया जाए। ये गलत है। भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली को बंद करने के लिए आ रहे हैं। ये तो नहीं, दिल्ली को बंद नहीं, देश की राजधानी है और देश के प्रधानमंत्री वहीं से आवाज़ सुनेंगे, वो गांव में नहीं सुनेंगे। गांव में से तो निवेदन कर ही रहे थे किसान कि हमको एमएसपी कानून बनाकर लागू किया जाए, हमारी किसानों की आय दोगुनी की जाए, लेकिन उस पर जब नहीं सुने हैं तब न मजबूर होकर किसान घर से चल दिए हैं। नहीं तो कहाँ जाते? आप ट्रैक्टर टाली में देखिए, भर भर के जा रहे हैं, वो मजबूर होकर जा रहे हैं, कोई घर नहीं छोड़ना चाहता। अगर उनके बातों को मान लिए होती सरकार तो वो न जाते, कतई न जाते। अब तो सरकार इतना परेशान कर रही है कि इधर आंसू गैस छोड़ रही, उधर कील कांटे लगवा रही, उधर पत्थर के दीवार खड़ी कर रही है किसानों को रोकने के लिए। आप बताइए, किसान अन्नदाता है और वो भी ऐसा काम कर रही कि उन्हें किसान के बेटों से ही उनके वो ऊपर गोली डंडा चलवा रही है। ये कहाँ का न्याय है? यानी सरकार दोनों तरफ से पिता और पुत्र में मार करवा रही है। तो ये नहीं, डालो राज करो की नीति अपना रही है, एकदम अपना रही है। और मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा कि देश के प्रधानमंत्री जी अगर किसानों के हित की बात करते हैं, नौजवानों के हित की बात करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल किसानों की जायज़ मांगों को मान लेना चाहिए। और वो कोई गलत मांग नहीं है,
वो किसानों की जायज मांग है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि मैं आऊंगा तो किसानों की आय दोगुनी करूंगा। तो 10 साल हो गया, तो 10 साल में अब तक तो दोगुनी आय कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं की। ये किसानों की ये मांग जायज है नहीं है? नहीं, मांग जायज है, किसान हित हाँ, में है, मांग जायज है। लेकिन पहले बताया, आज शायद आपको मालूम होगा जो किसान सम्मान निधि थी उसका आकार बड़ा कर दिया। किसानों का कहना साफ साफ है कि हमें सम्मान नहीं, हमारे जो फसल है उसका हमें रेट दे दो, हम आपको 6,000 नहीं 12,000 रुपये हम आपको खुद वापसी कर देंगे। नहीं तो रेट भाई जायज है इसीलिए, लेकिन ये कोई ढंग नहीं है। आज की डेट में वही समय याद आ रहा है जब अंग्रेज़ों ने जबरियन, अंग्रेज़ों मुगलों ने लगा के तलवारें जो है लोगों से अपने मन की काम कराया था। जब आपको जो है इतने सारे, मोदी जी भी इसी तरह कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी तो शासक है ना। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं भैया? मोदी जी विपक्ष में कहाँ है? मांग मंगवाने कौन गया है वहाँ पे बैठ के? अंग्रेजों से जो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तो गलत लड़ी है आपके मुताबिक? क्यों नहीं भाई, गलत नहीं लड़ी, लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। ये जो यहाँ से गए हैं ट्रैक्टर ट्राली लेकर, ट्रैक्टर ट्राली में आप बताइए करीबन लाखों रुपए का डीजल पेट्रोल गया होगा, और एक एक व्यक्ति 6-6 महीने का राशन लेकर गया है। अरे अन्नदाता है वो अगर वो उसे खेत अपने खेत, पूरे देश को जो अन्नदाता खिला रहा है वो अपने लिए 6 महीने का राशन नहीं ले सकता। जो पूरे देश को खिला रहा है, जो अन्नदाता, जो किसान, वो अपने लिए 6 महीने का राशन रख के चल रहा है, तो लोगों को तकलीफ किस बात की हो रही है? अगर वो 1 करोड़ की गाड़ी चल रहा है तो पता चीन से आगे हो ये राशन। भैया कोई यात्रा करने नहीं गए कि यहाँ जाके वहाँ मंदिर आंदोलन करने के लिए आंदोलनकारी है वो, आंदोलनकारी, इसी को आंदोलनकारी कहते हैं, जो मरने डरने से नहीं डरते। मतलब ये कह रहे हैं आंदोलन में आंखों डाल के बात करते हैं। आंदोलनकारी, वो आंदोलनकारी लोग हैं, ठीक है। भगत सिंह आंदोलनकारी थे नहीं थे? वो क्रांतिकारी थे। हाँ, तो क्रांतिकारी किसान आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी और क्रांतिकारी में फर्क क्या है ये बता दीजिए। क्रांतिकारी देश के लिए लड़े थे। ये सरकार किसानों के साथ द्वेष कर रही है। द्वेष कर रही सरकार ये? द्वेष ऐसे कर रही है, अभी 2 साल पहले जब किसान आंदोलन पे बैठे थे तो इन्होंने वादा किया कि हम एमएसपी कानून बनाएंगे। इन्होंने एमएसपी कानून अभी तक नहीं बनाया। बना दी थी उसके लिए। हाँ जी, दोबारा किसान लौट रहे हैं दिल्ली। जी जी। और लौटने का कारण भी है क्योंकि एमएस स्वामीनाथन को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन किसानों के लिए काम करना नहीं चाहते। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करना चाहते। किसानों को 6,000 स्वामीनाथन जी को सम्मान देंगे, लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं उनकी बातें नहीं मानेंगे। उनके बातों पे विचार नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं माननी। जी बिल्कुल। और न तो रोजगार की बात करते हैं। यूपी पुलिस की भर्तियां हुई, 60,000 भर्ती और 50 लाख 53 लाख उसमें फार्म भरे गए। एक पुलिस की भर्ती के लिए 83 लोगों का आवेदन है। बताओ कहाँ करेगा युवा, नौकरी कहाँ करेगा? तो 60 लाख हो गए फार्म। हाँ जी, तो अब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, 100 पे 1 हो गया, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बदल जाएंगे, लेकिन ना तो सरकार नौकरी देगी, पेपर लीक हो जाएंगे और भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। 1 मिनट और इसी को लेकर पक्ष ले लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे किसान आंदोलन पर? देखिए, जब तक देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी जी रहेंगे, जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखो, हम पढ़े लिखे थोड़ा कम है भैया, मुझे लग रहा है कि जो है अडानी जी प्रधानमंत्री हैं। ये कहाँ पढ़ लिया आपने? बता रहे ना, इतना नहीं मेरे पास, इतना पढ़े लिखे थोड़ा कम है, इसलिए कह रहा हूँ। तो जब तक अडानी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक किसानों का खून बहता रहेगा। या तो किसानों के पास एक और रास्ता, जाके अडानी जी के चरण में स्पर्श करने गिर जाएं, कह दें कि भैया जो आप हिमाचल के किसानों ने तो अडानी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो उन्होंने सेब पे गोदाम खोले थे, आज सेब के गोदाम उनके खाली पड़े हैं। अडानी जी की बातें अभी अगर किसान मान लें, 750 किसान अभी 1 साल पहले मर गए थे, आपको पता है ना। गोलियों से और कैसे कैसे क्या हुआ था, आप सब जानते हैं। तो किसानों के खून की कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं है, एक बिजनेसमैन के लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है। एक बिजनेसमैन के लिए 750 किसानों की मौत कोई मायने नहीं रखती। की शहादत, मौत, ये सारी चीज़ें सोचिए, जवानों की भी मौत मायने नहीं रखती है उनके लिए, कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती है। जो लोग खालिस्तानी कहते हैं किसानों को, जो लोग आतंकी कहते हैं, जो लोग नक्सलाइट कहते हैं, अर्बन नक्सल कहते हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इजाजत हो तो कह दूं? कह दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? मत छेड़ किसानों को, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे इतिहास कि तुमको पढ़ना मुश्किल होगा। देखिए, शायरियाँ हैं, शायरियाँ में जो शायर होते हैं वीर रस भी होता है, तो ये वीर रस है और होना चाहिए। किसान को किसान देश का भविष्य है, और देश के बदलाव में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पलटी मान ली आप भी भैया, पलटी नहीं मान ले, हम पलटी नहीं मान। मैं ये कह रहा हूँ
भाई जो किसान वहाँ गए हैं, इलेक्शन चुनाव पहले चले जाते वहाँ पे। अब जब अब से 3 साल पहले भी किसानों ने लगातार 1 साल तक धरना दिया, तो 3 साल पहले कौन से इलेक्शन थे? या 3 साल पहले थे तभी, फिर उसके बाद जब नहीं माने थे तो उसी समय दोबारा फिर सरकार ने उनको लिखित में वादा करके भेज दिया कि 6 महीने के अंदर हम एक कमेटी बना रहे हैं और आपकी मांगों को मानकर हम संसद के अंदर कानून बना देंगे। सरकार से उन्होंने 6 महीने बाद फिर कहा, सरकार बोली कि टाइम लगेगा, फिर सरकार ने टाइम मांगा, किसानों ने टाइम दे दिया, फिर टाइम मांगा, फिर टाइम दे दिया, तीसरी बार फिर टाइम मांगा, फिर दे दिया। लेकिन अब फिर सरकार से उन्होंने कहा कि हमारी मांग मानो, तो सरकार मुकर गई। तो मांग तो रही, कहाँ मुकर गई? आप तो कहाँ मांग तो रही, कहाँ एमएसपी पे कानून बना कब है? तो भैया वो तो कह रहे हैं, वो उसमें चर्चा मोदी जी चीन पर, मोदी जी पाकिस्तान पर हमला अगले दिन कर सकते हैं, लेकिन देश के किसानों के लिए एमएसपी पर कानून नहीं बना सकते। भैया मारना अलग बात है, हमला करना अलग बात है, लेकिन कोई चीज कोई जमीन स्तर से उठा ही लोगों को देने में परेशानी है क्या? नहीं, क्यों परेशानी, क्यों कोई नहीं परेशानी, बस यही है अभी समस्या। जो समय दिया गया है, मोदी जी ने समय दिया हो, आप मानिए। पहले समय मोदी जी दिए या किसान मोदी जी को दिए? चुनाव करीब है, अब मोदी जी के पास समय नहीं बचा है। अब चुनाव करीब है, मोदी जी के पास इतना समय नहीं बचा है कि किसानों को समय दे। अब किसान मोदी जी को समय देंगे कि 24 के बाद आप घर जाइए, बैठिए अपने। 24 के बाद घर? क्योंकि इस देश में जो किसान है उसका बेटा भी जवान है। अच्छा। बॉर्डर पे लड़ रहा है, इंजीनियर भी वही है, मजदूर भी वही है, कारीगर भी किसान ही का बेटा है। ये सब आबादी मिलके भारतीय जनता पार्टी को वहीं पहुंचाएगी जहां से ये आए थे। देखिए भैया, मोदी जी के लिए जो आप बात बता रहे हो, मोदी जी को तो झोला बनवा लेना चाहिए। अब झोला बनवाने का वक्त आ गया, मोदी जी झोला बनवा चलने का वक्त आ गया, बनवा लेना चाहिए। क्योंकि 750 किसान जो शहीद हुए थे, मैं तो उनको शहीद का दर्जा देता हूँ। शहीद का दर्जा भाजपा नहीं देगी, बट जो 750 किसान, क्योंकि किसान अन्नदाता है हमारा, हमारी जीविका चलती है उससे। ये बीजेपी नहीं समझेगी बीजेपी ना, ये नहीं समझेगी। और ये जो 5 किलो इनको भाई, अच्छा इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, 5 किलो राशन के बदले में इनको लगता है कि वोट मिल जाता है। तो 2 बार जनता ने इनको झेल लिया है, 2 बार जनता ने झेल लिया है। अब इनके राशन वाला जुमला भी जो है 5 इलेक्शन के टाइम पर 10 किलो कर देते हैं। अरे 10 नहीं, ये 20 किलो भी कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मतलब बस ये है कि गठबंधन के लोगों को मजबूत होकर मोदी जी के सामने अच्छे से लड़ाई लड़नी चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने इसी को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर लखनऊ में चर्चा की है लोगों से, और किसानों का लोगों का अलग अलग मत है किसान आंदोलन को लेकर। कुछ का मानना है कि किसानों को और तेज़ी के साथ में अपनी मांगों को रखना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि किसानों को अपनी मांग जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाती है या नहीं बनाती है, ये तो सरकार के हाथ में है। और किसान अपनी मांगों को लेकर कितने दिन वहाँ धरना देते हैं, ये देखना होगा। धन्यवाद।